जिस तरह से महाराष्ट्र में मानसून हियरिंग मामले को लेकर जो महाराष्ट्र की सरकारी महाविकास आघाड़ी की सरकार लगातार देखी जा रही है, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता सुधीर मुंगेजवार जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि मानसून हियरिंग मामले पर एटीएस जांच पर ठाणे कोर्ट ने रोक लगा दी है। नहीं, सही बात है, क्योंकि जब एनआईए के पास ये जांच करने का निर्णय हो गया तो एटीएस बीच में क्या कर रही है? देखो, ये राष्ट्रीय जांच संस्था है, ये कोई पार्टी की कोई आघाड़ी नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है जिस एनआईए का निर्माण जिस कानून से हुआ वो तो कांग्रेस सरकार के समय हुआ ना। तो जब अपनी बारी आ गई तो डर काहे का है? एनआईए जब जांच कर रही है तो आपको एटीएस से करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब एटीएस ये विक्रमादित्य और वेताल की तरह से हट करके बैठती है कहानी जैसा, तो फिर न्यायपालिका आगे आती है। न्यायपालिका जो क्या सच है, जो कानून के चौकट में है, संविधान में लिखा हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि एनआईए ने जांच की है। अब सिर्फ तांत्रिक मुद्दा है कि कुछ कागजात आपके पास है, कुछ बातें आपके पास है, वो सब देना चाहिए। एटीएस ने ऐसा आग्रह करना यही अपने आप में कुछ तो भी दारू में कुछ काला है, इस तरफ इंगित करता है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। किन मामलों को लेकर मुलाकात की और आगे क्या मुद्दा है जो वहाँ पे लेकर मुलाकात? प्रमुख 3 विषयों पे हमने राज्यपाल महोदय से अपील की। राज्यपाल महोदय ये घटना प्रमुख होते हैं राज्य के, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, मगर हमारे राज्य का जो भी काम चलता है वो महामहिम राज्यपाल जी के नाम से चलता है। अब महामहिम राज्यपाल जी को हमने कहा कि आपने संविधान की चौकट में अगर सरकार काम नहीं करती, प्रशासकीय फेल्योर हुआ है, कानून है मगर कानून के विपरीत कोई एक्शन होती है, तो आपने अहवाल मांगना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हमने उनको सौंपी है कि आप अहवाल मांगिए सरकार से। इन बातों के आधार पे आप उन्हें पूछिए कि इसमें सरकार क्या कर रही है। तो इस आधार पे महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने अपील की है, विनंती की है। और लगातार जो शरद पवार जी हैं वो अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं और उन्होंने ये भी पीसी भी रखी, तो उन्होंने बोला है कि ये सब जो बातें हैं वो गलत है और उनको उनके पद से नहीं हटाया जाएगा अनिल देशमुख। ये तो और आश्चर्यजनक बात है। और आपकी पार्टी लगातार से और इस्तीफे की मांग कर रही है और मतलब जो खुलासे हुए हो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। नहीं, खुलासे तो चौंकाने वाले नहीं, महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाले। ये लोगों को अब छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में खंडनी वसूल करने का काम पुलिस को सौंपना है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, और आप जांच भी नहीं कर रहे। अगर आपका कहना है ना परमवीर सिंह झूठे है, तो उसे साबित तो करना होगा वो झूठे है। आप इतनी सहजता से इस विषय को लेते हैं, इतनी सहजता। आप जांच भी करना नहीं चाहते हो, खुद ही खुर्ची पे बैठते हो, खुद ही न्यायाधीश बन जाते हो, खुद ही आदेश लगा देते हो कि यहाँ पे कोई गुनाह नहीं हुआ। ये सारी शंकास्पद है। मुझे लगता है कि ये बातों की गंभीर परिणाम महाराष्ट्र के आने वाले भविष्य पे होगा। हमारे महाराष्ट्र के धर्म का यह अवमान है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? है ना, फेलियर है। एमपीएससी के सदस्य नहीं भरना, क्या इंतजार कर रहे हैं? अब क्या एमपीएससी के सदस्य भरने के भी ऑप्शन होगा क्या? माहिती आयुक्त का पद 6 महीने से भरा नहीं है, क्यों नहीं भर रहे आप कई आईएएस अधिकारियों को 6-6 महीने होल्डिंग रखते हैं। पगार क्या आपके इनकम टैक्स रिटर्न से देते हो क्या? जनता का पैसा है। 6-6 महीने आईएएस अधिकारियों को आप काम नहीं सौंपते। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? ट्रांसफर का कानून हमने बनाया, 93% ट्रांसफर ये गैर कानूनी रूप से होती है। कोरोना के संकट में ऐसा क्या हुआ था? किसने आपको बताया कि कोरोना के संकट में जनता के 250 करोड़ आपने बदलियों में फूंक दिए? 250 करोड़ क्या आपने घर का पैसा देते हो? ये जनता का पैसा है। दारू वाले के लाइसेंस के 450 करोड़ की छूट देने के लिए सरकार के पास पैसा है। दारू वालों को छूट है और किसानों को पैसा देने के लिए नहीं है। आपके पास बिजली के गरीबों के बिलों में छूट देने के लिए पैसे नहीं है। ये राजनीति है आपकी। बेईमानी के आधार पे आप सरकार पे आए हो। जनता ने तो आपको खदेड़ दिया था, धुतकार दिया था। 98 एमएलए कांग्रेस राष्ट्रवादी क्या है,
स्वर्गीय श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 161 विधानसभा 2,30,58,525 मतदाताओं ने मत रुपये आशीर्वाद दिया। ठीक है, सत्ता की गई आपने बेईमानी की, सत्ता की गई बेईमानी करने के बाद अब जनता के साथ भी 24/7 बेईमानी, ये मंत्रालय है या ये आपके लिए खंडनी वसूल करने का उगाही की खेती है? इस बारे में बड़े गंभीरता से सोचना। आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है, वो बोले कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था एक बार फिर बिगड़ जाएगी, क्या करेंगे? देखो, जहाँ समय है, जहाँ कोई हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, वहाँ लॉकडाउन करना ही चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। मगर हमने इसका साइंटिफिक चर्चा करते हुए करना चाहिए। आपका लॉकडाउन कैसा है? बोले मंदिर बंद रहेंगे, दारू दुकान शुरू रहेंगे, तो ये जो तर्कहीन बातें होती है ना, यानी बियर बार शुरू रहेंगे, वहां कोरोना नहीं आता, मस्जिद शुरू है, गुरुद्वारा शुरू है तो कोरोना आता है। तो ये जो मुझे लगता है कि तर्क शून्य बातें करते हैं ना, तो कोरोना कैसे रुकेगा? 4 मई 2020 में आरोग्य विभाग के पद भरने के लिए वित्त विभाग ने GR निकाला, आपने तो एक सफाई कामगार भी नहीं रखा। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, वहां 7,000 मौतें हुई। एक मौत भी होना उस परिवार के लिए विश्व का सबसे बड़ा मुझे लगता है बोझा हो जाता है। और आपने किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिलता है, किसी को बेड नहीं मिलता है। ऐसे 53,000 मौतें महाराष्ट्र में हो गई और सरकार कोरोना की बैठक लेने के लिए समय नहीं। सचिन वाजे को बचाने के लिए बिना फी का वकील पत्र लेकर उसके लिए सब पार्टियां एक साथ बैठ रही, मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। दिल्ली में शरद पवार जी जयंत पाटिल जी को, अनिल देशमुख को बुलावा भेज रहे हैं, फिर चिट्ठी आई रे आई, ये भाग के दिल्ली जा रहे हैं। कोरोना के लिए 1 मिनट नहीं है जनता के लिए, और एक मंत्री एक तरफ, 53,000 मौतें एक तरफ। महाराष्ट्र को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक करवाई हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा फिर महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देती है और किस तरह से वो आगे फैसला लेते हैं। न्यूज़ के साथ आंचल।